दोस्तों, एक 40 साल की पत्नी होती है सुनीता कुशवाहा। 40 साल की पत्नी को अपने पति से बहुत प्यार होता है, 3 बच्चे भी पैदा होते हैं। लेकिन बीच में क्या होता है, बाजार जाते वक्त राहुल प्रजापति मिलता है, जिससे पत्नी को प्यार हो जाता है। राहुल से नैन मिलते ही पत्नी सुनीता को लगता है कि मुझे मेरा प्यार असली मिल गया। दिल धड़कने लगता है, आंखें मटकने लगती हैं, उसके दिल में धक धक होने लगती है और ये सोचती है कि जो देख करके राहुल को मेरे अंदर रोमांस जाग रहा है, वो रोमांस तो कभी जागा ही नहीं। मेरे 3 बच्चे हो गए, मेरी शादी को 25 साल हो गए और आज मेरे अंदर कैसी गुदगुदी हो रही है। राहुल प्रजापति वहीं पे नवी मुंबई में ऑटो चलाता है, रहने वाला बिहार का है। सुनीता कुशवाहा से मुलाकात होती है और सुनीता कुशवाहा प्यार कर बैठती हैं। राहुल भी कहीं कम नहीं था, नंबर 1 का छेड़ू, नंबर लंगोटी का कच्चा था, छेड़ू लाल था। उस बूढ़ी महिला से ऐसा प्यार दिखाता जैसे आमिर खान भी देखो छेड़ू लाल है, 3 औरतों को हजम कर गया, चाट गया और आज भी बोल रहा कि मुझे तो प्यार नहीं हुआ, मुझे तो ये नहीं हुआ, मैं तो किसी का मेरी उम्र पे मत जाओ, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। मतलब इस तरह की बातें करता है। 3 औरतों को हजम करने के बाद सुकून कहाँ से मिलेगा, सुकून तो चला ही जाएगा। इस तरह से राहुल भी खूब प्यार दिखाता है और सुनीता से इतना प्यार हो जाता है कि राहुल रात को छुपे बंधे आने लगता है घर में, सुनीता के घर में। जब पति जाता है बाहर तब राहुल होता है अंदर। जब पति जाता है बाहर, बलीराम प्रजापति नाम होता है, 40 साल उम्र होती है। जब वो जाता है काम करने तो राहुल रात में ऑटो चलाता है, दिन में सुनीता के घर में रहता है। एक दिन पति जल्दी आ जाता है, देख लेता है सुनीता नंगी बुच्ची पड़ी थी, सुहाग रात मना रही थी। पति को बड़ा गुस्सा आता है, पीट देता है, पाट देता है और मनाता भी है, रिक्वेस्ट भी करता है, सुनीता तुम ऐसा मत करो, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, बच्चों का दुनिया में माँ बाप के सिवा कोई नहीं होता है, हमें पाप बहुत पड़ेगा, हमने बच्चे पैदा किए हैं तो जिम्मेदारी हमारी है, भाई बाप कौन किसका होता है। सुनीता मान जाती, सुनीता कहती ठीक है, आप मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है, मैं कभी भी किसी तरह से इस आदमी से संपर्क में नहीं रहूँगी। लेकिन राहुल कमारा होता है तो राहुल का बदन जो होता टूटता रहता है। राहुल का बदन मांगता है औरत सुनीता मिलती है, कोई औरत मिलती नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो बिहार की औरत पटी थी। अब वो भी औरत छूट जाएगी तो राहुल के स्वभाव का क्या होगा दोस्तों। राहुल मनाता है, रिक्वेस्ट करता है, फ़ोन करता है, सुनीता मैं मर जाऊंगा, मैंने अपने सीने में नाम सुनीता लिख लिया है और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। अब सुनीता का फिर वही सोया हुआ, कहते सांप जाग उठता, फनफना उठता है। वही तो कह रहे, सांप जब तक सोता रहता है ठीक है, लेकिन जब सांप को थोड़ा सा उंगली छुआ दो तो सांप जग जाता है। सेम इसी तरह से सुनीता का सर्प जग गया। अब सुनीता बोली कि ठीक है, जब तुमने अपने सीने पे लिख लिया सुनीता कुशवाहा, तो अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ जीऊँगी, तुम्हारे साथ मरूंगी। इतना सुनते ही राहुल खुश हो जाता है। राहुल अब चुप चुप के बाहर मिलने लगता है। सुनीता कभी बैंगन लेने जाती, कभी मूली लेने जाती है, वहीं पर अपना राहुल से मज़े लेती हैं, राहुल के साथ अपना घूमती हैं, कभी समुंदर पे, कभी मॉल्स में, कभी रेलवे स्टेशन में, कभी पार्क में, कभी फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पे शूटिंग होती है वहाँ पे। और जब ये रोमांस करते हीरो हीरोइन को देखती हैं तो ये भी रोमांस के आदी हो जाती हैं। देखो दोस्तों, अभी पहले के ज़माने में घूंघट काट के विवाह होता था तो उसमें रोमांस भी नहीं हो पाता था, आँख बंद करके कहीं रोमांस होता है। अब शादी हो रही है और घूंघट काट के औरत बैठी है, पति को पूरी विश्व देख रहा है, लेकिन वो औरत जिसका पति वो देख नहीं पा रही है। तो जब आँख नहीं मिलेगी तो प्यार कैसे होगा, सोचने वाली बात है। तो मेरी मम्मी खुद ही कहती थी, गांव में 40 साल की औरत को जब प्यार होता है ना तो रियल प्यार होता है, वो आत्मा से प्यार होता है, वो दिल से प्यार होता है। ठीक है, एक बार्गिन प्यार जो होता है वो दिल से होता है, जो बनावटी प्यार होता है वो दिल से नहीं होता है। सेम इसी तरह से दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, राहुल आया और वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया, नंगा होकर के वहाँ पे कुकर्म करने लगा, दुष्कर्म करने लगा सुनीता के साथ। तब तक कोई काम से बीच में ही आ जाता है उसका पति सुनीता का, बलीराम कुशवाहा, और वो बहुत ज़्यादा पत्नी को पीटता है। पीटने के बाद उसके बाद अब ये दोनों लोग विवाद में से भर जाते हैं, ये लोगों नफ़रत से भर जाते हैं। अब ये दोनों लोग प्लान बनाते हैं पति को क्या करना है। सुनीता क्या करती है, फलाने यानी 9 अगस्त को प्लान करती है, 9 अगस्त को ऐसे ऐसे करके बच्चे नहीं रहेंगे, बच्चे कहीं जाएंगे, हम भेज देंगे रक्षाबंधन, इस तरह से बहाना करके और आप आ जाना। रात को 2 बजे क्या करती सुनीता, छाती पे चढ़ जाती है और वो पैर
दबा लेता है। जब वो मरने लगता है, तड़पने लगता है तो बहुत गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, पैर जोड़ता है, ये भी कहता है कि हम तुम दोनों को शादी भी करा देंगे, लेकिन ये मानती नहीं है। ये समझ गए कि ये नाग असली है, 2 बार पीट चुका है, अभी तीसरी बार ये शादी कहाँ से कराएगा, ये कत्ल हमारा करेगा, तब इससे पहले मैं इसका कत्ल कर दूँ। अब ये राहुल पैरों पे बैठा है, सुनीता सीने पे बैठी है, जब तक गला दबाती जब तक इसकी जान नहीं निकल जाती। जब इसकी जान निकल जाती खींच के बाथरूम में ले जाती है। दोनों लोग इसको बेचारे का 3 टुकड़ों से, बांका से 3 टुकड़े काटते जैसे काटा जाता है। अब क्या बताऊँ, गाँव में जैसे चारा काटा जाता है, काटते हैं। काटने के बाद जब खून सारा बह जाता है और पूरा खून थक्का थक्का जम जाता है तो पॉली बैग में भर के अलग अलग जंगलों में लाश को फेंका जाता है। उसके बाद सुनीता 2 दिन वेट करती है, तीसरे दिन जाकर के मुंबई में, महाराष्ट्र में, वहाँ पे जाकर के रिपोर्ट लिखा देती कि मेरे पति ऐसे ऐसे हैं, इतने बजे ड्यूटी जाते हैं, इतने लंबे हैं, गायब हो गए हैं। तो पुलिस कहता है कि आपके पति का मोबाइल कहाँ है, तो मोबाइल ये लोग जंगलों में फेंक चुकी थी, स्विच ऑफ करके अलग और सिम निकाल करके अलग। तो पुलिस कहता अपना नंबर दे दो, तो पुलिस से कहती साहब मेरे पति का एक ही नंबर फ़ोन था, उसी से काम चलता था, मेरे पास फ़ोन नहीं है, हम लोग इतने गरीब हैं, अपने नंबर को छुपा देती हैं। अब पुलिस मिसिंग कंप्लेन लिख करके कभी कभी आधार कार्ड लेके आ जाती है, ढूंढती है, लेकिन ये बंदा मिलता नहीं है। इसके बाद एक दिन क्या होता है, बिहार से ये जो बलीराम कुशवाहा था, इसका भाई गांव जाता है और वहाँ पे पूछता है कि भाई का क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मेरे को नहीं पता, ये कहाँ गायब हो गए। फिर रोने लगती है, बड़े तेज से छाती पीटने लगती है और बहुत ज़्यादा मतलब शॉक्ड होकर के बेहोश हो जाती है। तब भाई संभालता है, गोदी में उठाता है, कहता है चिंता मत करो, यानी देवर संभालता, भाभी आप चिंता मत करो, और भाई का हम पता लगाते हैं। लेकिन दोस्तों जब राहुल से मिलता है भाई, तो वहीं पे समझ जाता है, राहुल बार बार आता है। अब राहुल को बड़ी परेशानी हो गई थी, फिर आया, घर में भाई बैठा है, झांक तक लगा रखा है, राहुल कहाँ जाए, ये दोनों लोग साथ रहने लगे थे। तब भाई पूछता है कि ये कौन है, तो वो बोलते ये मेरा भाई है और हम इसको घर में ऐसे चला आता है, बच्चों को देख लेता है, बच्चों की देखभाल करता है, इससे मैंने पैसे उधार लिए हैं। दोस्तों पड़ोस में भाई जाता है, पड़ोस में सब पूछता, तो पड़ोसी बताते यहीं पे रहता है, जब से आप आए हो 2 दिन से, तब से ये चला गया है कहीं पे। तब इसको शक होता है तो ये पुलिस में जाता है, फ़ोन करता है, बताता साहब मेरे भाई की हत्या हुई है और राहुल नाम का बंदा है, वो हमारी भाभी का प्रेमी है और कहीं ना कहीं हमारा भाई इन्हीं लोगों ने मारा है। जब पुलिस आती है, राहुल का नंबर लेती है, तो 2-3 मतलब ये मान के लो 9 अगस्त से पहले के कॉल रिकॉर्ड निकालती है, तो दूसरे नंबर पे कम से कम दिन भर में 1-1 घंटा बातें हुई हैं, 1-1 घंटा चैटिंग हुई है। तो वो दूसरा नंबर ढूंढा जाता है, तो वो सुनीता कुशवाहा का निकलता है। सुनीता कुशवाहा को झपट्टा मार करके पुलिस पकड़ती है और लेके जाती है, इनका पिछवाड़ा लाल करती है, दोनों को बंद कर दिया है। दोस्तों अभी आप सोचिए, इनकी शादी के 20 से 22, 25 साल हो गए थे, ना मुंबई भाई जाता, ना ये प्रेमी की पहचान होती, ना किसी प्रकार की इसके बेचारे को मिसिंग कंप्लेन यूं ही पड़ी रहती, हत्या का पता चलता, नाजायज़ संबंधों का पता ना चलता, और ना पुलिस कभी भी मिसिंग कंप्लेन को हत्या कंप्लेन बनाती। पुलिस कहती है कि इसके 11 महीने इसलिए लगे क्योंकि मोबाइल फ़ोन मैडम के पास नहीं था, अगर मोबाइल फ़ोन होता तो मैं तुरंत खोल लेता राज। लेकिन इतना रो रही थी, इतना दुखी थी, बोली साहब मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। उसके बाद ना माँ आए ना बाप आए, प्रेम संबंध का मुझे पता ही नहीं चला इस महिला का, इतनी मतलब भद्दी महिला है ये। तो दोस्तों आप लोग क्या कहोगे, 100 के 3 टुकड़े करने वाली 40-40 साल की बुढ़ियाँ ऐसा क्यों कर रही हैं।